Good morning, students. Today we are going to start to discuss about concept of zero. In previous lecture, we have learned about how can you count numbers from 1 to 9. Okay, so let's start. Concept of zero. Shreya, what do I have in my hands? Shreya. And Shreya is the daughter of his mother. Okay, Shreya, what do I have in my hands? Shreya answered, 2 coins, mummy. Mother puts the coin back in her purse and show her palm again. What do I have now? Nothing. Shreya answered, nothing. It means we can say that mothers of Shreya have 2 coins. Okay, and after some time no coins in hand. Clear? कहना मतलब ये है बेटा कि जो श्रेया की मदर है उसके हाथ में 2 कॉइन रखा गया था और उसके बाद श्रेया की मदर ने क्या किया, उस कॉइन्स को कहीं और पुट कर दिया, पर्स में पुट कर लिया। पर्स में पुट करने के बाद फिर श्रेया की मदर ने पूछा, व्हाट डू आई हैव नाउ? अब मेरे हाथ में क्या है? श्रेया आंसर नथिंग। श्रेया ने बोला कुछ नहीं है। सो इट मीन्स, अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, उस ऑब्जेक्ट्स को या नंबर्स को रखे हो, उसको हटा दोगे तो उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड to take some examples. Fill in the blanks, fill in the empty boxes in this way. First, 2 monkeys hanging on a tree. Okay, in this way 2 monkeys jump away. How many monkey on this tree? 0. Okay, 2 monkey जो है वो आपके पेड़ पे क्या किए गए हैं? हैंगिंग किए गए हैं। ओके, ये दोनों मंकी क्या कर गए? जंप कर गए। तो अब बताओ उस पेड़ पे, इस ट्री पे कितने मंकी हैं? तो आप क्या बोलोगे? 0। सेकेंड, 3 बीड्स इन ए स्ट्रिंग। ओके, 3 बीड्स रोल अवे। अब बताओ 3 इस स्ट्रिंग पे 3 बीड्स है, 3 बीड्स में, और ये क्या कर दिए गए? रोल अवे कर दिए गए। अब बताओ कितने बीड्स होंगे? योर आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 एप्पल्स इन ए प्लेट। अब बताओ 6 एप्पल है इस प्लेट में, 0 एप्पल्स अब इस प्लेट में बचे हैं। इसका मतलब आपने कितने एप्पल को ईट कर लिया, खा लिया? 6 एप्पल को आपने क्या कर लिया? ईट कर लिया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर डी, ई आप कर सकते हो। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज बिगर और स्मॉलर। Bigger or smaller. Look at the given examples. This is an elephant. Okay, and this is also an elephant. Clear? Bigger means क्या होता है? बड़ा, और smaller means क्या होता है? छोटा। जैसे अगर आपके पास एक इरेजर है और एक पेन है, जैसे सपोज करो ये आपका क्या है? पेंसिल है, और हमने क्या लिया? ये इरेजर ले लिया। ओके, अब सॉरी, ये आपका शार्पनर ले लिया, और ये आपका क्या ले लिया? पेंसिल ले लिया। अब आप बताओ ये पेंसिल बिगर है कि ये शार्पनर बिगर है? तो आप बोलोगे सर ये पेंसिल बिगर है। क्लियर है? इट मीन्स अगर किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं तो उसमें जो सेकेंड या फर्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो साइज में कुछ ज़्यादा बड़ा है तो कहोगे दिस इज ए बिगर विद रिस्पेक्ट टू other object. Okay, so look at the picture and write bigger or smaller. देखो, मम्मी cow is bigger than the calf. ऐसे बता रहा है क्रिकेट बॉल्स इज स्मॉलर। क्या आप फील करोगे यहाँ पे? स्मॉलर। ओके, देन द फुटबॉल। पापा लॉयन इज बिगर देन द कप। क्या फील करोगे यहाँ पे? बिगर।
मम्मा डियर इज बिगर। ओके, अब यहां पे देखो आपको सर्किल द स्मॉलर नंबर्स, आपको जो भी 2 नंबर्स गिवन है इसमें जो स्मॉलर वैल्यू है उसको सर्किल करना है। सो लुक द फर्स्ट क्वेश्चन A 6 and 3. So in this way 3 is the smaller value with respect to 6. B 4 and 7. 4 is the smaller value with respect to 7. Okay, and let's continue to other questions. We can do as like this. Okay, आप इस तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, सर्किल द बिगर नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में आपको जो बिगेस्ट नंबर है उसको सर्किल करना है। सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन 9 and 3। ओके, सो 9 इज द बिगर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 3। क्लियर, तो जो इसमें बिगर है उसको आप क्या कर लोगे, सर्किल कर लोगे। 2 and 7, 7 इज द बिगर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 2। 6 and 4, 6 इज द बिगर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 4। ओके, वी कैन डू एज लाइक दिस। And this is your homework for today। इसको आप लोग कॉपी में करके या बुक में फिल करके आपको जब डाउट सेशन ओपन होगा उस समय आपको इसका फोटो क्लिक करके फिर सेंड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।